जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों हम लोग रीजनिंग कर रहे थे, जिसमें हम लोग कर रहे थे सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक हम लोग का चल रहा था। ठीक है, तो उसी पे हम कंटिन्यू करते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ में। तो देखिए आज का जो प्रश्न है वो क्या है, लिखा हुआ है 7 लड़के अभिषेक, साकेत, रवि, कौशिक, राहुल और रंजन पंक्ति में खड़े हैं। रंजन अभिषेक और कौशिक के बीच में है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, रंजन अभिषेक और कौशिक के बीच में है। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे रंजन है और रंजन किसके बीच में है, अभिषेक और कौशिक के बीच में है। क्लियर है। फिर कह रहा है राहुल और अभिषेक के बीच एक लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पे अभिषेक है तो मतलब यहाँ पे कोई लड़का है और फिर यहाँ पे कौन है, राहुल है। क्लियर है, फिर यहाँ पे राहुल है। ओके, फिर कह रहा है कौशिक और रवि के बीच दो लड़के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौशिक है तो यहाँ कौशिक के बगल में कौन है, दो लड़के हो गए। ठीक है, और यहाँ पे कौन हो जाएगा, फिर रवि हो जाएगा। तो रवि और कौशिक के बीच में दो लड़के हो गए। यहाँ देखिए, यहाँ रवि है, यहाँ कौशिक है, बीच में कौन हो गए, दो लड़के हो गए। क्लियर है। फिर कह रहा है गौतम रंजन के दाईं ओर तीसरा है। तो यहाँ पे देखिए रंजन है और रंजन का दायां कौन सा होगा, ये वाला साइड होगा। तो तीसरा 1, 2 और 3। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है गौतम। ओके, अब देखिए रवि और साकेत के बीच तीन लड़के हैं। तो यहाँ देखिए रवि है और इसके बीच में तीन, देखिए कौन है, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे कौन होगा, साकेत। क्लियर है। अब देखिए आते हैं प्रश्न पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 लोग बैठे हुए हैं, 7 हो गए लड़के। अब देखिए इनमें से बाएं दूसरे नंबर पर कौन है। ठीक है, तो देखिए ये वाला पक्ष आपका कौन सा है, दायां, और ये वाला पक्ष कौन सा है, आपका बायां पक्ष है। ओके, आप लोग को बताया है पहली क्लास में। तो देखिए इनमें से बाएं से दूसरे पर कौन है, तो यहाँ देखिए बाएं से दूसरे पर, आप इधर जाइए, कौन है बाएं से दूसरे पर, रवि। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका करेक्ट है। फिर लिखा हुआ है रवि किनके बीच में है, तो यहाँ पे देखिए रवि है। तो रवि किसके बीच में है, राहुल और अभिषेक के। ओके, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, अभिषेक और राहुल। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, अभिषेक और राहुल। तो क्वेश्चन ये वाला आपको समझ में आ गया। आगे कंटिन्यू करें। देखिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है 6 लड़कियां ए बी के डी और ईपी एक पंक्ति में खड़ी हैं। बी डी और पी के बीच में है। बी कहाँ पे है, डी और पी के बीच में है। ठीक है, तो बी यहाँ पे है और उनके बगल में कौन है, एक तरफ डी है और एक तरफ पी है। कह रहा है ए ना ही पी के बगल में है और ना ही डी के बगल में है। तो ए को कभी क्या कर दें, होल्ड करके रखे रहें, बाद में देखते हैं इसको। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है के डी के बगल में नहीं है। तो के जो है यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो हो सकता है। डी के बगल में नहीं है लेकिन पी के बगल तो हो सकता है ना। तो यहाँ पे के है। फिर कह रहा है ई ए और के बीच में है। तो यहाँ देखिए के, तो यहाँ पे कौन है, ई है, और उसके बगल में कौन है, ए है। मतलब क्या लिखा हुआ है, ई जो है वो ए और के बीच में है। तो ई देखिए ए और के बीच में हो गया, 6 लड़कियां हो गई। अब देखिए कह रहा है पी किनके बीच में है। ठीक है, पी किनके बीच में है। तो देखिए पी यहाँ पे है, तो पी किसके बीच में है, बी और के बीच में है। तो देखिए ए और के नहीं होगा, डी और बी ये भी नहीं होगा, ई और ए ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, बी और के बीच में। ओके, यहाँ आप लोगों ने देखा। फिर कह रहा है के किन के बीच में है, तो यहाँ देखिए के है और के किसके बीच में है, पी और ई के बीच में। किसके बीच में, पी और ई के बीच में। ओके, तो यहाँ देखिए पी और बी ये भी नहीं होगा, पी और डी ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा, पी और ई। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका
करेक्ट होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 6 खिलाड़ी पुनीत, रितीश, शरीफ, जहीर, युवराज और सौरभ 2 कतार में हैं। प्रत्येक कतार में 3-3 का समूह है और प्रत्येक कतार में तीनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। ओके, देखिए कतार बना लीजिए 3-3 की। ये 6 लड़के हैं जो 3-3 की कतार में खड़े हुए हैं एक दूसरे के सामने। ओके, अब देखिए दूसरी स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है सौरभ रीतीश के विकर्णीय खड़ा है। तो देखिए आप लोग को विकर्णीय बताया था क्या है, ये देखिए ये वाला और ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये क्या है, विकर्ण है। ठीक है, तो ये क्या है, अगर एक दूसरे के सामने है, विकर्णीय है, तो मतलब ये वाला इसके सामने का विकर्ण है। ठीक है, ये इसका विकर्ण है और ये वाला साइड इसका विकर्ण है। ओके, ये वाला साइड इस वाले साइड का क्या है, विकर्ण है। ओके, तो क्या लिखा, क्या कह रहा है, सौरभ रीतीश के विकर्णीय खड़ा है। तो यहां देख लीजिए, यहां मान लीजिए सौरभ है, तो यहां कौन होगा, रीतीश होगा। क्लियर है। फिर देखिए क्या कह रहा है, थर्ड वाला स्टेटमेंट कह रहा है रीतीश शरीफ के सामने है। तो यहाँ पे रीतीश है, तो रीतीश के सामने कौन है, शरीफ है। ओके, क्या कह रहा है, रीतीश जो है वो शरीफ के सामने है, तो शरीफ के सामने हो गया रीतीश। फिर कह रहा है युवराज रीतीश का पड़ोसी है। तो यहाँ पे रीतीश है, तो रीतीश के बगल में पड़ोसी कौन होता है, बगल ही वाला तो होता है, सामने वाला तो होता नहीं है। तो बगल वाला ही कौन होगा, पड़ोसी होगा। तो यहाँ पे कौन है, युवराज है। मतलब कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, युवराज बैठा हुआ है। फिर देखिए क्या है अगला स्टेटमेंट, कह रहा है पुनीत कतार में सबसे बाएं छोर पर खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन खड़ा हुआ है, यहाँ देखिए ये मध्य वाला छोर है, यही सबसे बायां छोर है, तो यहाँ पे कौन है, पुनीत है। क्लियर है। अब देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी, क्वेश्चन पे आ जाइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी समूह एक दूसरे के आमने सामने है। तो देखिए आमने सामने कौन है, एक तो सौरभ और पुनीत है। ठीक है, सौरभ और पुनीत। दूसरा यहाँ पे कौन है, यहाँ पे देखिए कौन बचा हुआ है, पुनीत हो गए, रितीश हो गए, शरीफ हो गए, जहीर बचे हुए हैं। तो यहाँ पे कौन हो गए, जहीर हो गया। तो यहाँ देखिए जहीर और युवराज, जहीर और युवराज। फिर इसके बाद में शरीफ और रितीश, शरीफ और रितीश। ओके, तो देखते हैं क्या है इसका। देखिए पुनीत और जहीर नहीं होगा क्योंकि पुनीत और सौरभ हैं। देखिए जहीर और युवराज, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी देखिए जहीर और युवराज, ये देखिए मिल गया, जहीर और युवराज, यही जो है आपका करेक्ट है। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी एक दूसरे के सम्मुख नहीं है। तो देखिए शरीफ और रितीश हैं एक दूसरे के सम्मुख, मतलब ये वाला नहीं होगा। फिर कह रहा है युवराज और जहीर, युवराज और जहीर भी हैं, ये भी नहीं होगा। सौरभ और पुनीत, ये भी नहीं होगा। क्या कह रहा है, पुनीत और युवराज, देखिए पुनीत और युवराज एक दूसरे के अगल बगल में है, सम्मुख नहीं है, तो यही ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन 91 कह रहा है यदि पुनीत तथा रितीश अपने स्थान आपस में अदल बदल कर लें तो रितीश के ठीक बाईं ओर कौन होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 का देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि पुनीत और रितीश आपस में अपने स्थान बदल लें तो रितीश के ठीक बाईं ओर कौन होगा। देखिए यहाँ पे कौन हो जाएगा, रितीश हो जाएगा। ओके, और यहाँ कौन हो जाएगा, पुनीत हो जाएगा। और यहाँ पे कौन था, युवराज, तो अपने स्थान पे रहेगा ही। तो अब देखिए क्या कह रहा है
कि रितीश के ठीक बाईं ओर कौन होगा। देखिए रितीश का दायां कौन सा छोर है, ये वाला छोर है, और बायां कौन सा साइड है, ये वाला साइड है। तो रितीश के बाएं साइड पे कौन है, कोई है, कोई नहीं है। ठीक है, रितीश के बाएं साइड पे कोई नहीं है। तो देखिए क्या ऑप्शन है, देखिए ए युवराज ये नहीं होगा, बी जहीर ये नहीं होगा, सी शरीफ ये नहीं होगा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, इनमें से कोई नहीं। ओके क्लियर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा एक सत्य है। कह रहा है पुनीत शरीफ के बाईं ओर से दूसरा है। नहीं, देखिए शरीफ जो है ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं होगा। फिर कह रहा है पुनीत युवराज के दाईं ओर है। देखिए हमने अभी क्या बताया कि ये वाला छोर क्या होगा, दायां होगा, और ये वाला कौन सा होगा, बायां होगा। तो युवराज के दाएं कौन है, युवराज के दाएं रितीश है। ठीक है, ना कि पुनीत है। ओके देखिए युवराज के दाएं कौन है, रितीश है। ठीक है, दायां छोर यही तो होगा युवराज का, ना कि पुनीत है। तो ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है जहीर युवराज के दाईं ओर है। जहीर नहीं है यहाँ पे, जहीर ऊपर था। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है पुनीत युवराज के बाईं ओर है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पुनीत जो है युवराज के बाईं ओर है। तो देखिए युवराज का बायां कौन सा है, ये वाला साइड है, और पुनीत कहाँ पे है, युवराज के बाईं ओर है। तो यही जो है आपका सही है। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा, जो डी वाला ऑप्शन है वो सही होगा इसमें। ठीक है, इसमें डी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्लियर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहां तक क्लियर है ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक समिति में 6 सदस्य जिनमें 3 पुरुष M1 M2 M3 तथा 3 महिलाएं F1 F2 और F3 हैं, एक षष्ठकोणीय मेज के कोण पर चर्चा के लिए बैठे हैं। फिर दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि M3 F2 और F3 के बीच में है। ठीक है, एक षष्ठकोणीय मेज पे बैठे हुए हैं। देखिए षष्ठकोणीय मेज बना लीजिए। ठीक है, षष्ठकोणीय मेज बना लीजिए एक। ठीक है, क्या कह रहा है, दूसरी स्टेटमेंट क्या है, M3 F2 और F3 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए कौन है, M3 है। तो यहाँ पे कौन है, F2 और F3। यहाँ देखिए तो M3 कहाँ पे है, F2 और F3 के बीच में हो गया। फिर कह रहा है F3 M1 और M3 के बीच में है। तो यहाँ देखिए M3 है, यहाँ देखिए F3 है। तो यहाँ कौन होगा, यहाँ पे M1 होगा। तो F3 जो है M1 और M3 के बीच में हो गया। क्लियर है। फिर देखिए क्या है, M1 F1 के बाईं ओर तथा F2 के सामने बैठा हुआ है। तो देखिए M1 के सामने कौन है, F2 है। क्या कह रहा है, M1 F1 के बाईं ओर, M1 जो है F1 के बाईं ओर तथा F2 के सामने है। तो देखिए F2 के सामने है, और लेकिन F1 की कहाँ है, बाईं ओर है। ठीक है, तो ये देखिए F1 का बायां यही तो होगा। तो यहाँ पे बैठा हुआ है। फिर कह रहा है कोई भी पुरुष एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है, और ना ही कोई महिला एक दूसरे के बगल में है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक पुरुष हो गई, एक महिला हो गई, एक पुरुष हो गया, एक महिला, एक पुरुष, एक महिला, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पुरुष। कौन नहीं था, M2 नहीं था, तो M2 हो गया। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या कह रहा है, M2 के सामने कौन है। तो देखिए M2 यहाँ पे है, तो M2 के सामने कौन है, M3 है। तो M3 जो होगा आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए कह रहा है, अगला क्वेश्चन है F2 और F1 के मध्य में कौन है। तो यहाँ देखिए यहाँ F2 है और यहाँ पे कौन है, F1 है। तो इनके बीच में कौन बैठा हुआ है, M2 बैठा हुआ है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी, M2। क्लियर है। फिर देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, M2 के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? तो यहाँ देखिए M2 का बायां कौन सा साइड है? ये वाला साइड है। और दायां कौन सा है? ये वाला है। तो बाएं पे कौन है? F1 है। बाएं पे M2 के बाएं कौन है? F1 है। देखिए F2 नहीं होगा, M3 नहीं होगा, कौन सा होगा? F1। क्लियर है? समझ में आ गया ना? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ABCDE तथा F एक षष्ठभुजाकार मेज के 6 कोनों पर बैठे हैं तथा केंद्र की ओर देख रहे हैं। ठीक है, तो एक षष्ठभुजाकार मेज बना लीजिए। देखिए अब क्या कह रहा है कि A B के दाएं दूसरा है। ठीक है, तो A कहां पर है? B के दाएं दूसरा है। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर B बैठा हुआ है तो B के दाएं ये वाला दायां होगा, तो 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है? A बैठा हुआ है। फिर कह रहा है कि A तथा E के बीच में F नहीं बैठा है। ठीक है, A तथा E के बीच में F नहीं है, लेकिन हमको ये पता चल रहा है कि A और E के बीच में कोई तो है। और यहाँ पे हमको एक का डिफरेंस भी पता चल रहा है कि A और E के बीच में एक का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक का डिफरेंस हो गया, और यहाँ पे कौन तब होगा? E होगा। अब यहाँ पे हमें नहीं पता है कौन बैठा हुआ है, यहाँ भी नहीं पता है कौन बैठा हुआ है। आगे करते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, फिर लिखा है सी बी के तुरंत बाएं बैठा है। तो देखिए ये बायां है बी का, तो यहाँ पे कौन है? सी है। और कह रहा है जो ई के दाएं दूसरा है। तो देखिए बी जो है कहाँ है? ई के दाएं दूसरा है। देखिए ई का दायां ये वाला साइड है। ओके, और ये वाला कौन सा साइड है? ई का बायां साइड है। तो देखिए दायां 1 और 2 है। ई के दाएं दूसरा है। क्लियर है? अब देखिए कौन बचा है हमारा? एफ और डी बचा हुआ है। तो एफ कह रहा है कि ए और ई के बीच में नहीं है। तो यहाँ पे ए और ई के बीच में एफ नहीं है, तो यहाँ पे कौन होगा? डी होगा। और जो खाली बचा हुआ है वहां पे कौन बैठा होगा? एफ बैठा हुआ है। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन पे कह रहा है कि ई तथा ए के बीच, ई तथा ए के ठीक बीच में कौन बैठा है? ठीक है, क्या है? ई तथा ए के ठीक बीच में कौन बैठा है? तो देखिए यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है, तो कौन बैठा हुआ है? डी बैठा हुआ है। कौन बैठा है? डी। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्लियर है? अब कह रहा है डी के तुरंत दाएं कौन है? ठीक है, अब देखिए डी के तुरंत दाएं, अब देखिए ये वाला दायां है, ये वाला साइड, तो ये वाला साइड क्या होगा? ये वाला साइड दायां होगा। तो बिल्कुल तुरंत दाएं कौन है? ये वाला साइड दायां है ना। तो बताइए तुरंत दाएं देखिए ये है, मतलब राइट में कौन बैठा हुआ है? ई बैठा हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्लियर है? अब देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है सी के दाएं दूसरा कौन है? तो देखिए सी का दायां कौन सा होगा? यहाँ पे इधर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, तो दायां कौन सा होगा इसका? ये वाला साइड होगा, ये वाला साइड। और ये वाला साइड क्या होगा? बायां होगा। क्लियर है? ये वाला साइड बायां, ये वाला साइड दायां होगा, ये वाला साइड बायां होगा। देखिए दाएं से दूसरे नंबर पर कौन है? पहले पर ये है, दूसरे पर कौन है? एफ। क्लियर है? एफ कौन है? दूसरे पे है। ये देखिए पहले पे कौन है? ये 1 और 2, तो दूसरे पे कौन है? एफ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, या यस लिख करके कमेंट कर दीजिए, जिससे पता चल जाए कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है। एक बार यस लिख दीजिए जल्दी जल्दी, जिससे पता चले कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है। ओके, कमेंट करते रहिए, जिससे पता चलता रहे कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट करते रहा करिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है बी तथा ई के ठीक बीच में कौन बैठा है। ठीक है, बी तथा ई के बीच कौन बैठा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कौन है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे कौन है, ई है। ठीक है, तो बीच में कौन है, बीच में सी है, सी बैठा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। क्लियर है। अब देखिए एक प्रश्न है, एक आपने डायग्राम बनाया, कितने क्वेश्चन हुए आपके, 4 हुए। ठीक है, एक प्रश्न से 4 क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब एक क्वेश्चन आपने बनाया, एक डायग्राम बनाया और आपको 8 से 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, एक डायग्राम से 8 से 10 नंबर। कहीं कहीं तो 5 क्वेश्चन पूछता है, कहीं कहीं 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर है कितने क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन देखिए एक डायग्राम आपने बनाया, यहीं पे देखिए 4 क्वेश्चन मिल गए आप लोग को। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से करिए। देखिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है नीचे दी गई जानकारियों को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है 5 लड़कियां एक घेरा बनाकर खड़ी हैं और उनके मुंह केंद्र की ओर है। सुमन लता और आशा के बीच में है तथा ममता लता के दाईं ओर है। ठीक है, देखिए क्या है, 5 लड़कियां हैं और घेरा बना करके क्या है, खड़ी हुई हैं। कह रही है कि सुमन लता और आशा के बीच में है। ठीक है, तो सुमन कहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे सुमन है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए सुमन है, तो कहाँ पे है सुमन, लता और आशा के बीच में। तो यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे लता होंगी और यहाँ कौन होगा, आशा होंगी। फिर कह रहा है कि तथा ममता लता के दाईं ओर है। ठीक है, कह रहा है ममता जो है वो लता के दाईं ओर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब लता के दाईं ओर कौन है, ममता है। तो लता का दायां कौन सा होगा, बताइए। ये वाला साइड कौन सा है, ये वाला साइड बायां है और ये वाला साइड कौन सा है, दायां है। लता का यही तो दायां है, तो लता के दाएं तरफ कौन है, ममता है। क्लियर है, तो लता के दाएं तरफ कौन है, ममता है। तो यहाँ पे कौन होगा, ममता। और कौन बचा है बताइए, 5 लड़कियां हैं, कौन बचा हुआ है, रजनी बची हुई है। यहाँ देखिए रजनी बची हुई है, तो ये देखिए रजनी कहाँ हो जाएंगी, यहाँ पे हो जाएंगी। क्लियर है, 5 लड़कियां हो गई, 1 2 3 4 और 5। क्लियर है, हो गई 5 लड़कियां। अब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि रजनी 5वीं लड़की है, यदि रजनी 5वीं लड़की है तो आशा के दाईं ओर कौन है। ठीक है, तो देखिए आशा के दाईं ओर कौन है, यहाँ पे आशा बैठी हुई है। अब आशा का दायां कौन सा होगा बताइए, ये वाला साइड क्या है आशा का, ये वाला साइड बायां है, ये वाला साइड क्या है, बायां है। और ये वाला साइड कौन सा होगा, यही तो दायां होगा। तो आशा के दाएं कौन है, सुमन है। बताइए आशा के दाएं सुमन है कि नहीं है, बोलिए, है ना। तो कौन सा आंसर सही होगा आपका बताइए, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट होगा। क्लियर है, बोला तो करिए कम से कम कौन सा सही होगा। देखिए अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए लिखा हुआ है यदि सुमन और ममता अपना अपना स्थान अदल बदल लेती हैं तो कौन रजनी के बाईं ओर चौथी होगी। ठीक है, क्या कह रहा है कि सुमन और ममता अपना अपना स्थान बदल लेती हैं। ठीक है, तो एक डायग्राम और बना लीजिए यहाँ पे। ठीक है, एक डायग्राम और हम बना लेते हैं छोटा सा। ठीक, और एक 5 लोगों को बैठा देते हैं। किसका स्थान हमको बदलना है, देखिए सुमन और ममता का। ठीक है, तो सुमन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे कौन हो गई, ममता हो गई और यहाँ पे कौन हो गई, सुमन हो गई। क्लियर है, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे लता है, यहाँ पे आशा है और यहाँ पे रजनी है। क्लियर है, अब देखिए कह रहा है अदल बदल लेती हैं तो रजनी के बाईं ओर चौथी कौन होगी। ठीक है, अब देखिए रजनी का बायां कौन सा है, बायां रजनी का ये वाला साइड होगा, ये वाला साइड। अब रजनी के बाएं पे चौथी कौन होगी बताइए, 1 2 3 4, चौथे पे कौन है,
आशा है, चौथे पे कौन है, आशा है। क्लियर है। 73 का क्या होगा, सी होगा, आशा है। क्लियर है। देखिए अब इसको करते हैं इरेज, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि अगला क्वेश्चन भी कराना है, ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। क्या आप लोग को समझ में तो आ गया ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए क्वेश्चन। लिखा हुआ है यदि रजनी और आशा अपना अपना स्थान बदल लेती हैं तो निम्न में से कौन सा सत्य है। ठीक है, अब देखिए किसका, इसका, रजनी और आशा का। ठीक है, तो यहाँ पे कौन हो गया, अब ये तो लास्ट क्वेश्चन है तो इसको बदल ही देते हैं इरेज करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन हो गया, रजनी हो गई। ठीक है, यहाँ पे कौन हो गया, रजनी हो गई, और यहाँ पे कौन हो गया, आशा हो गई। ठीक है, तो यहाँ कौन हो गया है, आशा हो गई है, और इस जगह पे रजनी की जगह पे कौन है, आशा, और आशा की जगह पे रजनी। क्लियर है। अब देखिए कह रहा है सुमन लता, सुमन ममता के बाईं ओर तीसरी है। ठीक है, तो देखिए सुमन जो है ममता के बाईं ओर तीसरी है। ये देखिए ममता का बायां कौन सा होगा, ममता का बायां यही होगा ना, ये वाला साइड। अब देखिए क्या ममता जो है वो सुमन जो है वो ममता के बाईं ओर तीसरी है। देखिए 1 2 नहीं है, ये नहीं होगा। फिर कह रहा है आशा लता और रजनी के बीच में है। तो देखिए आशा कहाँ पे है, आशा यहाँ पे है, किसके बीच में, ममता और रजनी के, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर है। फिर कह रहा है लता आशा के बाईं ओर दूसरी है। तो देखिए लता जो है क्या कह रहा है, आशा के बाईं ओर दूसरी है। तो देखिए आशा का बायां क्या होगा, यही वाला साइड तो होगा, ये वाला साइड। आशा का लेफ्ट यही होगा ना, बायां मतलब यही होगा ना। तो देखिए बायां दूसरा, देखिए 1 2 कौन है, लता है, मतलब यही सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।